देखो एवरीवन नोज़ कि एआई दुनिया बदल रहा है। वो हमें स्मार्ट बना रहा है, हम नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, हम बहुत चीज़ कर पा रहे हैं। हम इंजन क्रिएट कर पा रहे हैं, हम सिस्टम बना रहे हैं। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें लोग बिल्ड कर रहे हैं, स्टार्टअप्स क्रिएट कर रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट एक्चुअली के अंदर सवाल ये है कि तुम्हें एआई एक्चुअली के अंदर डम्ब बना रहा है? हाँ। अब तुम ध्यान से सोचो कि तुम सारा काम उसे सौंप देते हो कि तुम्हें ये करना है, मुझे ये जानना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चेक करवाना है, मुझे ये प्रोडक्ट तैयार करना है, मुझे इसकी स्क्रिप्ट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं मानता हूँ कि एआई को यूज़ करना काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो टूल है, काफ़ी ग्रेट टूल है। पहले गूगल भी था। लाइक एआई इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग लाइक यू कैन डू फॉर प्रोडक्टिविटी प्लस और अपने काम को अच्छा बनाने के लिए भी। बट कहीं न कहीं लोग इससे काफ़ी ज़्यादा सिम्पिंग भी कर रहे हैं, अपने आप को वीक बना रहे हैं, डम्ब बना रहे हैं और अपने ब्रेन को बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करवा रहे हैं। एक्सरसाइज़ से मेरा मतलब ये है कि तुम डीपली थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तुम सारा काम एआई को सौंप देते हो। अच्छी बात है, तुम स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बट एक्चुअली के अंदर तुम डम्ब बन रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ, बट तुम स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। तुम सारा काम उसे दे देते हो। लाइक तुम्हें पता है कि मैं एआई से बाद में पूछ सकता हूँ, तो अभी मुझे याद करने की ज़रूरत तुम्हें कोई चीज़ याद भी नहीं रह पाती है। तुम सोचते हो कि मैं एकदम सही चीज़ कर रहा हूँ, बट एग्ज़ैक्टली तुम सारा अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। थिंक कर सकते हो तुम डीप, तुम डेप्थ के अंदर जो सोच सकते हो, तुम वो नहीं सोच रहे हो। तुम बस ऊपर-ऊपर जो तुम्हें बताया गया है कि एआई के अंदर ये चीज़ ऐसे होती है और तुम वो चीज़ पूछ लेते हो। लाइक तुम्हें एक असाइनमेंट देना है, तुम बताते हो एआई को मुझे ये वाला असाइनमेंट तैयार करना है। तुम उससे वो चीज़ जान लेते हो, तुम उसे समझते नहीं हो, तुम अंडरस्टैंड नहीं करते, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि भी हाँ, मुझे ये मिल गया दैट्स इट। और अगर बाद में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं एआई से पूछ लूँगा और इसी वजह से तुम डम्ब बनते जा रहे हो। दैट्स व्हाई एआई इज़ मेकिंग यू एक्चुअली के अंदर डम्ब। अब एआई सिर्फ़ टूल नहीं रहा, अब वो तुम्हारा दिमाग बन गया है, तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, तुम्हें किस तरह से रिलेशनशिप के अंदर उससे बात करनी है, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम सब एआई से पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि एकदम सही बताएगा, पर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें सिर्फ़ वो बता रहा है जो कि ह्यूमन्स बता चुके हैं। मैं मानता हूँ एआई काफ़ी सही चीज़ बताता है। अगर तुम देखते हो कि तुम्हें वर्कआउट करना है, तुम ये बात नहीं कि तुम किसी और का वर्कआउट कॉपी कर लो। तुम सोचते हो कि मैं डेविड गॉगिन्स का वर्कआउट कॉपी कर लूँ या फिर किसी जॉन सीना का वर्कआउट कॉपी कर लूँ, किसी डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइटर का, एथलीट का, किसी का भी वर्कआउट कॉपी कर लो और तुम उससे पूछ लेते हो, तुम्हें लगता है कि ये सही बता रहा है। हाँ, वो सही बताता है। वो तुम्हें डाइट भी एग्ज़ैक्ट दे देगा कि जो वो डाइट लेते हैं वही सेम डाइट तुम्हें बताएगा। पर क्या सही में तुम्हारे लिए वो चीज़ सही है? क्या तुम्हें सही में वो चीज़ लगेगी? हर ह्यूमन बॉडी अलग है। क्या तुम्हारे लिए सही में वो एक्सरसाइज़ेज़ होगी जो आर्नोल्ड कर रहा है अपनी फ़िज़ीक बनाने के लिए, जो करता था? क्या सही में तुम सोचते हो कि वही सारी सेम एक्सरसाइज़, वही सारे डाइट, सेम एफर्ट डाल के तुम वो चीज़ अचीव कर लोगे? हाँ, कर भी लोगे, बट हर इंसान के लिए वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो अपनी बॉडी को अपने हिसाब से लो, तुम डीप थिंक कर सकते हो, तुम डेप्थ के अंदर सोच सकते हो, एआई वो नहीं कर सकता है। तो एआई को टूल की तरह यूज़ करो, उसे अपना माइंड मत बनाओ, उसे अपना थिंकर मत बनाओ, उसे तुम्हारा डिसीज़न मेकर मत बनाओ कि यही मेरा डिसीज़न लेगा और जो बोलेगा मैं यही करूँगा। अगर यही रहा तो तुम लिटरली के अंदर जो बनते जा रहे हो, वो बनते चले जाओगे। यू आर नॉट थिंकिंग एनीमोर। तुम्हें क्यों याद करना है? तुम्हें क्यों पढ़ना है? क्योंकि एआई से तुम पूछ लोगे। तुम्हें क्यों रीड करना है? एआई तुम्हें 30 सेकंड के अंदर वीडियो बना के देगा, वो भी समराइज़ करके प्रॉपर। तुम्हें क्यों ही एक्शन लेना है? तुम्हें क्यों ही अपने माइंड को एक्सरसाइज़िंग करानी है? तुम्हें क्यों ही डीप थिंकर बनना है? क्योंकि सारा काम ईज़िली एआई कर रहा है। अब मेंटली के अंदर तुम वीक तो हो ही रहे हो, फिज़िकल तुम वीक हो ही। काफ़ी कम लोग हैं जो कि वर्कआउट कर रहे हैं और जो करते हैं, आई रिस्पेक्ट। और तुम्हें भी करनी चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो मेंटली भी वीक होते जाओगे, फिज़िकली भी वीक होते जाओगे। हमें लिखना ही क्यों है? हमें राइटिंग क्यों करनी है? जब हम एआई से सब चीज़ जनरेट करवा रहे हैं, तो हमें क्यों करना है? हम सोच रहे हैं कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। तुम कर रहे हो, मान रहा हूँ, बट तुम उसका गलत यूज़ भी कर रहे हो। तुम वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो जो तुम्हें एग्ज़ैक्टली करना चाहिए। इमेजिन करो तुम्हें एक यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखनी है। तुम सारी स्क्रिप्ट एआई से लिखवाते हो, चैट जीपीटी से लिखवाते हो। मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ है, बट जो ह्यूमन चीज़ फेस कर रहा है, जो चीज़ ह्यूमन इंसान फेस कर सकते हैं, वो कभी भी एआई नहीं कर सकता है। क्योंकि ह्यूमन्स तुम्हें रियल लाइफ़ इंसिडेंट्स बताएँगे कि इस लाइफ़ के अंदर ऐसा हो सकता है और एग्ज़ैक्टली के अंदर तुम्हें वो चीज़ नहीं बताएँगे। लाइक हर इंसान की लाइफ़ अलग है, तो वो तुम्हें हर अलग-अलग तरह से अपने हिसाब से एग्ज़ाम्पल देगा। बट एआई अगर तुम पूछते हो तो तुम्हें वो खुद के हिसाब से जो होता है, जो रिलेटेबल है, वो तुम्हें बता देगा और तुम सोचते हो कि तुमने एक अच्छी स्क्रिप्ट रेडी करवा ली, बट ऐसा नहीं है। तुमने बस वो रेडी करवाया जो कि एआई जानता है। तुम एग्ज़ैक्टली के अंदर रियल लाइफ़ चीज़ नहीं बता रहे हो और इसी तरह तुम्हारा ब्रेन एक्सरसाइज़ नहीं कर रहा है। लाइक ये तो ऐसी बात हो गई कि तुम कि किसी को जिम जाने के लिए बोल रहे हो और तुम बोल रहे हो कि मेरी बॉडी बना दो और सारी बॉडी उसकी बन रही है। तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुम स्मार्ट हो रहे हो, बट एग्ज़ैक्टली के अंदर वो जान रहा है कि ह्यूमन्स किस तरह वर्क करते हैं। तो इसी तरह एआई खतरनाक भी हो सकता है और तुम डम्ब बनते जा सकते हो। एआई टूल्स स्पीड के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, डेप्थ के लिए नहीं। एक ह्यूमन डेप्थ के अंदर बहुत अच्छे से सोच सकता है।
बट एआई नहीं। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो कि तुम डेप्थ के अंदर तो सोच ही नहीं रहे हो। सारा काम जो है वो तुम एआई को दे रहे हो। वो तुम्हें स्पीड के अंदर करके दे रहा है और तुम्हें कोई चीज़ याद भी नहीं रहती है। क्योंकि तुम्हें पता है मैं कभी भी एआई से पूछ सकता हूँ, मुझे बता देगा। तो मुझे याद ही क्यों रखनी है? और एक ये भी वजह है कि तुम डम्ब बनते जा रहे हो एआई के साथ-साथ। एआई स्मार्ट बन रहा है पर तुम थिंक नहीं कर रहे हो। तुम वो हर चीज़ नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करनी चाहिए। लाइक अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द रिज़ल्ट यही निकल के आएगा कि तुम थिंक तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। और तुम ओरिजिनल जो कि रियल लाइफ़ थॉट्स हो सकते हैं, तुम उन पर भी काम नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ़ एक मोटा-मोटा चीज़ जान रहे हो जो तुम्हें एआई बना कर दे रहा है और तुम वो लोगों को बताते हो या फिर असाइनमेंट मैम को दिखाते हो या फिर तुम सोचते हो कि मुझे नॉलेज आ गई है और मुझे बस ये बताना है लोगों को, मुझे ये याद नहीं रखनी, मुझे जानना नहीं कि क्यों ऐसा होता है लाइफ़ के अंदर। लाइक एग्ज़ाम्पल में तुमने कुछ भी पूछा कि एआई मुझे बताओ कि हमारी बॉडी किस तरह वर्क करती है, हम किस तरह ऐसे कर सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड ने पूछा कि यार मुझे नहीं पता कि बॉडी किस तरह वर्क करती है। हम जिम करते हैं तो हमारे जिम्स के अंदर मसल किस तरह ब्रेक होते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता? अब तुमने जान लिया, एआई से पूछ लिया, अब तुमने वो उसको बता दिया, बट तुमने कभी उससे एग्ज़ैक्टली अंदर ये सोचा कि यार ये होता क्या है और डेप्थ के अंदर जाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि तुम्हें बस बताना था, तुमने बता दिया उसे। एआई से पूछ कर या फिर सर्च कर कर या फिर रिसर्च कर कर थोड़ी-सी और इसी तरह तुम डम्ब बनते रहे हो। डिसीज़न मेकिंग लाइक तुम्हारा सारा डिसीज़न एआई ले रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे क्या खाना है, क्या ये मेरे लिए सही है, ये खाना मैं खा सकता हूँ, क्या मुझे कभी-कभार जंक फूड से कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तुम उससे पूछते हो कि लाइक मुझे ये चीज़ खानी है, 1 हफ्ते में 1 बार खा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो तुम्हारे थॉट्स, इमोशन उस वर्ड्स के साथ समझ रहा है, तुम्हें बता देगा वो, नहीं कभी-कभार में कोई दिक्कत नहीं, बस लिमिट में खाना। वो तुम्हें 90% ही बताएगा कि हाँ, तुम खा सकते हो, 10% ही बताएगा कि हाँ, ये थोड़ा खराब होगा बट तुम खा सकते हो। जो तुम्हें सुनना है ये वो बता देगा और तुम सोच रहे हो कि तो ये सही बता रहा है, मुझे नॉलेज है, मैं कभी-कभार खा सकता हूँ। और तुम पर्सनल ग्रोथ भी इसके अंदर डाल देते हो। लाइक मुझे इसके अंदर कुछ करना है, तो मैं कैसे करूँ? मुझे इसके अंदर कुछ करना है। मुझे अपनी लाइफ़ के अंदर इस तरह अचीव करना है, मुझे मिलियनेयर बनना है। इंस्टाग्राम पर मैंने भी देखे काफ़ी सारे लोग प्रॉम्प्ट्स डालते हैं कि तुम ये डालो और एआई तुम्हें बताएगा कि तुम्हें लाइफ़ के अंदर किस तरह ग्रो करना है। लाइक सच में एआई तुम्हारी ज़िंदगी तय कर सकता है? तुम एक बार डीपली थिंक करो। डेप्थ के अंदर सोचो कि तुम सही में एआई को दोगे अपनी ज़िंदगी कि तुम मेरी ज़िंदगी तय करो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ एआई टूल बहुत अच्छा है, तुम उसे सही में यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ़ चेंज कर सकता है। बट उस पे डिपेंडेंट मत हो जाओ। अपने ब्रेन को अपने ब्रेन की तरह यूज़ करो। एआई को अपना ब्रेन मत बनाओ। क्योंकि अगर तुमने ये बना लिया, तो तुम लाइक सही में डम्ब बनोगे। तुम सिर्फ़ एआई पे डिपेंडेंट रह जाओगे कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, तब मुझे क्या करना था और तब मैंने ये क्यों नहीं किया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? और इसी की वजह से तुम्हारी क्रिएटिविटी लेवल्स भी खराब हो रही है। तुम कुछ क्रिएट कर सकते थे, तुम वो क्रिएट नहीं कर रहे। क्योंकि एआई तुम्हें क्रिएट करके दे रहा है। और जो तुम एआई से बनवा रहे हो, तुम उससे अच्छा बना सकते थे, पर तुमने कहीं न कहीं एआई पर डिपेंडेंट थे। इस वजह से एआई ने तुम्हारा काम कर दिया और तुम जो बना सकते थे एआई से हटकर, वो तुम कभी बना ही नहीं पाए। और तुम्हारी क्रिएटिविटी लेवल इसी तरह लो फेड होती जा रही है। तुम ट्राई करना छोड़ रहे हो, तुम याद करना छोड़ रहे हो चीज़ों को और तुम धीरे-धीरे केयर करना भी छोड़ दोगे अपने आप की, अगर ऐसा ही रहा तो। अगर तुम हमारे एंसेस्टर्स को देखो तो वो थाउज़ेंड्स ऑफ मेमोरीज़ याद कर सकते थे, कौन-सी वर्सेस कब हुई थी, कौन-सी फाइट कब हुई थी। और आज के टाइम पे तुम्हें एक पासवर्ड भी याद नहीं रहता है। लोग पासवर्ड भी भूल जाते हैं। तो तुम समझ सकते हो कि तुम डम्ब बन रहे हो या फिर तुम डिपेंडेंट बन रहे हो या फिर तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और इसी तरह तुम अपनी लाइफ़ को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि एआई से मैंने बुलवाया, करवाया, तुम कॉपी करके उसे पेस्ट करते हो। और इसी तरह तुम मैम को असाइनमेंट देते हो या फिर अपने बॉस को प्रोजेक्ट देते हो। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट एआई से चेक करवाते हैं, मैम भी चेक करवाती है असाइनमेंट्स और तुम सोचते हो कि तुम दोनों स्मार्ट हो। पर तुम दोनों को नहीं पता कि तुम गधे पर तुम दोनों को नहीं पता कि तुम लोग डम्ब बन रहे हो। तुम एआई से आउटपुट निकलवा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि वो ओरिजिनैलिटी है, पर वो ओरिजिनैलिटी नहीं है। तुम डम्ब बन रहे हो। तुम इस पे डिपेंड होते जा रहे हो। तुमने देखा होगा काफ़ी सारे एआई के मिसयूज़ेज़ हो रहे हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के काफ़ी सारे मिसयूज़ है। लाइक इंस्टाग्राम पे फेक मॉडल्स बना रहे हैं, लड़कियाँ बना रहे हैं, ओनली फैन्स पर, प्लेटफ़ॉर्म जैसों पर सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये बंदी रियल है। एक्चुअली के अंदर तुम्हें सिर्फ़ दिखाया जा रहा है कि ये बंदी है, पर वो कभी एक्ज़िस्ट भी नहीं करती और जब तुम्हें पता लगता है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम वापस से बस ये देखते हो कि मुझे तो बस ये वीडियो देखनी है, मुझे इस लड़की से बात करनी है, मुझे इस कंटेंट को कंज़्यूम करना है, मुझे सिम्पिंग करनी है और इसी तरह तुम अपनी मेंटली वीकनेस को बुरी तरह डिस्ट्रॉय करते हो, जो कि लोग इस पे डिपेंडेंट हैं और इसी तरह तुम सिम्प कर अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि ये एआई है कि लड़की है, कुछ लोगों को तो। और जिन्हें पता होता है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उन्हें लगता है इट्स ओके लाइक अब तो एआई का ज़माना है तो इट्स लाइक नथिंग। बट एक्चुअली के अंदर तुम डिस्ट्रॉयड कर रहे हो अपने आप को।
तुम खुद सोचो कि तुम उस क्रिएटर को पैसे दे रहे हो जो कि इस एआई मॉडल को डिज़ाइन कर रहा है और वो पैसा कमा रहा है। नो मैटर व्हाट कि वो लड़का हो कि लड़की हो। तुम बस एक फेक इंसान को पैसे दे रहे हो और लोग पैसे देने के लिए एकदम रेडी है। वो उसे खुशी-खुशी पैसे देते हैं। और इसी तरह सिम्पिंग के पॉर्न एडिक्शन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। बट एक्चुअली के अंदर तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मैं पॉर्न एडिक्शन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा बट अभी के लिए तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो। काफ़ी लोगों को तो मिसयूज़ करा जा रहा है। एआई चैटबॉट्स, एआई के जैसे चैट्स करने वाले, रिलेशनशिप्स वाली बात करने वाले। लाइक तुमने देखा होगा काफ़ी सारे बॉट्स तैयार कर दिए गए हैं इंस्टाग्राम पर भी कि तुम एआई से बात कर सकते हो इफ़ यू आर फीलिंग लोनली। काफ़ी सारे सुपरस्टार्स लाइक कंटेंट क्रिएटर्स लाइक किसी भी तुम एआई बॉट से बात कर सकते हो, उन्हीं की तरह वो तुम्हें बात करेंगे, बात करवाएँगे, तुम्हें लगेगा तुम उनसे बात कर रहे हो। तुम्हें वो डंब बना रहे हैं, तुम्हें उस प्लेटफ़ॉर्म पर बनाकर रख रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और तुम्हें नहीं पता, तुम सोच रहे हो कि तुम्हें बस मज़ा आ रहा है। तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। स्टॉप डूइंग दिस। एआई एक अच्छा टूल है, उसको एक सही टूल स्मार्टली यूज़ करो, अच्छे यूज़ेज़ करो। अपने सिस्टम को क्रिएट करो। तुम्हें कोई स्टार्टअप करना है, उससे स्टार्टअप करवाओ, उससे काम करवाओ, मैं ये नहीं बोल रहा। बट उसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ। अपने वाइस डिसीज़न खुद लो, उसे मत लेने दो। तुम अपने आप के हिसाब से उसे डिज़ाइन करो, उसके हिसाब से तुम खुद डिज़ाइन मत हो। अगर ऐसा ही रहा, तो तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो तुम बनना चाहते थे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन एआई। तुम उसे यूज़ कर सकते हो, एक अच्छा टूल है वो, बट उस पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाना, अपना सारा पोटेंशियल उसके अंदर डाल देना, लाइक मुझे बस ये बताओ ये कैसे होगा? और वो चीज़ नहीं जानना कि ये चीज़ होती क्यों है डेप्थ के अंदर, जो तुम सोच सकते हो, एक ह्यूमन ब्रेन ही है जो सोच सकता है। यही तुम्हें सिर्फ़ आउटपुट दे सकता है, मोटा-मोटा बता सकता है। लेकिन वाइज़ थिंकर तुम खुद बन सकते हो, अगर तुम डिपेंडेंट नहीं रहोगे इस पे तो। और इसी तरह ह्यूमन्स रिप्लेस कर रहे हैं एक्चुअल रियल रिलेशनशिप्स को। बस उन्हें फेक बॉट चाहिए जो कि रियल नहीं है, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं तुम्हारे मन के हिसाब से, तुम्हें क्या पसंद है। एक लड़की को किस तरह चीज़ पसंद होगी, एक लड़की को किस तरह की चीज़ पसंद होगी, उस तरह वो डिज़ाइन करते हैं उन बॉट्स को। तुम्हें लगता है ये अट्रैक्टिव है, बट ये है। अब मुझे इसके साथ बात करने में, देखने में मुझे बस मज़ा आ रहा है और तुम डम्ब बन रहे हो और वो लोग पैसा कमा रहे हैं। फेक सक्सेस, फेक प्रोडक्टिविटी। लोगों को लगता है कि वो प्रोडक्टिव है, वो इंटेलिजेंट है। बस तुम्हें ये नहीं पता कि तुम सिर्फ़ पूछ रहे हो उससे। तुम एक्चुअल के अंदर इंटेलिजेंट नहीं हो। तुम्हें बस रिवॉर्ड मिल रहा है कि तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो और वो एक फेक एफर्ट के हिसाब से हो रहा है। लोगों को लगता है तुमने काफ़ी नॉलेज गेन करी है, बट वो एक फेक एफर्ट है, जो कि तुम उन्हें दिखा रहे हो, वो देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ये बंदा सही में जानता है। बट उन्हें नहीं पता कि ये बंदा एआई से डिज़ाइन करवाकर इस चीज़ को लेकर आया है। इस मॉडल को इस तरह क्रिएट करा है कि ओनली फैन्स जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पर वो अमीर बन रहे हैं और इसी तरह ये तुम्हें डंब बना रहा है। डीप फेक्स, फेक न्यूज़, साइकोलॉजी, लाइक लोग इससे बता रहे हैं कि इस तरह इसके अंदर होता है, तो तुम मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? एआई उस चीज़ को समझ रहा है, डिज़ाइन कर रहा है अपने अंदर और वो चीज़ बता रहा है उन लोगों को कि तुम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हो। लाइक तुम किसी इंसान के साथ वो साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम स्मार्ट हो। तुम एआई से पूछ रहे हो, तुम सोच रहे हो, तुम साइकोलॉजिकली उससे बात कर रहे हो। तुम उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है। पर तुम्हें नहीं पता कि तुम एआई के दौरान उस पार्टनर से या फिर उस इंसान से बात कर रहे हो। एआई से तुम बात कर रहे हो, लाइक एआई तुमसे बात करवा रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम स्मार्ट हो। बट तुम सिर्फ़ एआई पर टिके हुए हो। अगर एआई जो तुम्हें ये करने को बोला कि इसके साथ ये करो, तुम वो कर रहे हो। और पता नहीं अगर ऐसा ही रहा तो टॉक्सिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं, थिंक नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ़ डिपेंड हो रहे हैं। और इसी तरह ह्यूमन्स की क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। वैसे ही आर्ट को रिप्लेस कर दिया गया है। और ऐसे एडिटर्स, वीडियो क्रिएटर्स लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर काफ़ी सारे जॉब्स खतरे में आ चुकी है। और तुम्हें ये सही में सीखना भी होगा, बस इस पे डिपेंडेंट मत हो जाओ। एआई इज़ अ ग्रेट टूल, मैं अभी भी कह रहा हूँ। इस पे डिपेंड होना काफ़ी खराब हो सकता है तुम्हारे लिए। तुम्हें इसको अपनी लाइफ़ के डिसीज़न नहीं लेने देना है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मैं तब क्या करूँ, मैं अब क्या खाऊँ, क्या मैं सो जाऊँ, क्या मैं जग जाऊँ, क्या अब मैं दुखी हूँ, क्या मैं रो लूँ? इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट मत हो कि तुम्हारी लाइफ़ का डिसीज़न ये तुम्हारे लिए ले। ये तुम्हारा ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ़ एक टूल है, इसको अपना ब्रेन मत बनाओ। अगर ऐसा ही रहा तो तुम जानते हो कि तुम क्या बन रहे हो। लाइक तुम्हें कोई रिसर्च करनी है, उसे रिसर्च की तरह यूज़ करो। उसे तुम्हारी तरह सोचने मत दो कि तुम्हारे लिए सोच रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हारा दिमाग तुम खुद होने चाहिए हो। लाइक तुम्हारा दिमाग है ही है।
वह तुम्हारा दिमाग होना चाहिए और एआई तुम्हारा असिस्टेंट होना चाहिए। तुम उस पे डिपेंडेंट मत रहो। डू हार्ड थिंग्स, अपने हाथ से लिखना स्टार्ट करो। कुछ बनाना है, अपने क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर करो, उसको और डेप्थ के अंदर लेकर जाओ। इसके दौरान एआई के साथ-साथ तुम अपनी क्रिएटिविटी को खराब मत करो। अपने आप को इतना वीक मत बनाओ, कम्फर्ट मत लो। तुम जो खुद से कर सकते हो ईज़ी चीज़ें, वो खुद से भी करो, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। मैं मानता हूँ, लोग ज़माने के साथ चेंज होते हैं, पर तुम्हें अपने लिए मेंटली भी स्टेबल होना ज़रूरी है। इतना डिपेंडेंट हर चीज़ के ऊपर नहीं हो जाता। रियल रिलेशनशिप बिल्ड करो। एआई के इमोशनल कंफर्ट ट्रैप के अंदर ट्रैप मत हो जाओ। अपने गोल्स के लिए फाइट करो, ग्रो करो, फेल हो, रिजेक्शंस मिलेंगे, तभी तुम ग्रो कर पाओगे एक्चुअली के अंदर एक ह्यूमन की तरह। चीटिंग से नहीं। और क्रिएट करना स्टार्ट करो, सिर्फ जनरेट मत करवाओ। तुम एआई से जनरेट करवा सकते हो, लेकिन आइडिया तुम्हारा होना चाहिए, उसके अंदर एफर्ट्स होने चाहिए। तुम उसको और अच्छा बनवा सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी को खत्म मत करो, अपने मसल्स को डिस्ट्रॉय मत करो, मेंटली भी और फिजिकली भी। और क्यूरियोसिटी को अपने अंदर खत्म मत होने दो। पूछो क्यों, व्हाट की जगह क्यों, ऐसा क्यों होता है। थिंक डीपली, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना स्टार्ट करो। यही तुम्हारा कोई बहुत बड़ा दुश्मन नहीं है, पर उसके ऊपर ब्लाइंडली डिपेंडेंट हो जाना तो है। तो उसके ऊपर इतना बुरी तरह डिपेंडेंट मत हो जाओ और अपने आप से सही में जेन्युइनली के अंदर ये क्वेश्चन पूछो, क्या मैं एआई से स्मार्ट बन रहा हूँ या फिर मैं एआई को अपना ब्रेन बना रहा हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलता हूँ तुम्हारे साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस।